नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि हम जो भी प्रैक्टिस सेट करते हैं अपने पूरी डिटेल के साथ करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आने का जो हमारा समय है, हिंदी के प्रैक्टिस सेट शाम को 7 और 8 बजे के बीच आ जाते हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से सर्वनाम है या कौन सा सर्वनाम है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यह हमारा सर्वनाम है, जबकि अन्य तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये हमारे संज्ञा है। उसके बाद बात कर लेते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जो पहला भेद होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और सबसे लास्ट होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये सर्वनाम है, आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है या निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आपको याद रखना है। सर्वनाम ऐसे शब्द जो सबके नामों पर स्थान हो जाए, उसे सबके नामों के स्थान पर प्रयोग हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 सर्वनाम की संख्या मानी गई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। निम्नलिखित में से विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लंबाई, उसके बाद बुढ़ापा, उसके बाद समक्ष या शांत। तो हमारा जो विशेषण है ये हमारा बुढ़ापा हमारा विशेषण है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है, जो आपका गिव अवे है, वो आपको बताना है कि विधेय विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं। अर्थात विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण की आपको परिभाषा देनी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो गिव अवे होगा वो लास्ट में। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन अपना करना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सीता सो रही थी, वाक्य में कौन सा काल है। काल से क्वेश्चन है। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, एक समय का पता चलता है। ठीक है, तो याद रखना, काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समय, एक समय का पता चलता है जो बीत चुका था, जो चल रहा है या जो आने वाला होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है जो हमारा दिया गया है, सीता सो रही थी, इसमें हमारा कौन सा, ठीक है, वाक्य या कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। क्योंकि सीता सो रही थी, हो सकता है अभी तक भी सो रही हो, अर्थात ये क्या है हमारा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। सही है, काल से क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा शब्द हमारा पुल्लिंग है। आशा, गरिमा और आज्ञा हमारा स्त्रीलिंग है, जबकि सागर हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ हमेशा बोल चुका हूं मैं, बोलने का विषय। ठीक है, बोलने का विषय जो होता है, ठीक है, वो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है। अर्थात जब हम बोलते हैं, कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें किसकी प्रधानता है, आम खाया जाता है, अर्थात कर्म है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पहचानना हमें अव्यय कौन सा है। ठीक है, अव्यय जो होते हैं हमारे, अव्यय अभिकारी शब्द होते हैं। ठीक है, और अव्यय ऐसे शब्द होते हैं कि जिनका लिंग और वचन पर कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अव्यय के भेद 4 होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और लास्ट विस्मयादि अव्यय। ठीक है,
तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। चारों को नाम याद रखना, उस चारों का नाम है कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद अव्यय क्या होते हैं हमारे? ये हमारे अभिकारी शब्द होते हैं, अर्थात जिनके लिंग वचन और कारक के आधार पर कोई बदलाव ना किया जाए उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे ये हमारा तथा शब्द है, इसका ना लिंग बदलेगा ना वचन बदलेगा, ठीक है, ना कारक के स्थान से बदलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा अव्यय हो जाएगा। तो तथा क्या है? हमारा अव्यय शब्द है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ब्राह्म चिन्ह से क्वेश्चन है, ब्राह्म चिन्ह से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दिया गया है हिंदी में अल्प विराम चिन्ह का चयन कीजिए, हिंदी में कौन सा अल्प विराम चिन्ह होगा? ब्राह्म चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, ब्राह्म चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है आपका ठहराव। ब्राह्म चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव होता है। ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है? 20 मानी गई है। किस व्यक्ति के आधार पर? कामताजी प्रसाद द्वारा। ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है? 20 मानी गई है। ब्राह्म चिन्हों का जो उद्भव हुआ है कहां से हुआ है? तो याद रखना, ये आपका अंग्रेजी भाषा से हुआ है, ठीक है। एक ब्राह्म चिन्ह होता है आपका जो इस तरह से लगाते हैं, जिसे बोलते हैं हम योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हमारा संस्कृत में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा ब्राह्म चिन्ह बताओ जो शब्दों के स्थान पर आ जाता है, तो हमारा कौन सा ब्राह्म चिन्ह है? वो अल्प विराम। अल्प विराम ऐसा विराम चिन्ह है जो शब्दों के स्थान पर आ जाता है, ठीक है। यही विराम चिन्ह आपको याद रखना है। अब पूछा है हमारा अल्प विराम, जो हमारा विराम चिन्ह है अल्प विराम, ठीक है। तो जो हमारा अल्प विराम हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा अल्प विराम है, ठीक है। जबकि ये जो बना हुआ हमारा विस्मय है, ये का तो आपको सबको पता होगा, ठीक है, क्या है? प्रश्नवाचक। उसके बाद ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा पूर्ण विराम है, ठीक है। तो ब्राह्म चिन्ह से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अपना 8वां नंबर। वर्ण का अर्थ नहीं होता, अर्थात जो वर्ण है इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक अर्थ नहीं होता, जबकि 3 होते एक नहीं होता। वर्ण जो अक्षर होते वर्ण हमारा जाति के साथ भी होते, वर्ण हमारा रंग भी होता है, सुंदर हमारा वर्ण नहीं होता, यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला, जल्दी करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 9, अली और अली का सही अर्थ। शब्द युग्म सा क्वेश्चन है, शब्द युग्म सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। जो दिया गया हमारा अली के साथ जो छोटी मात्रा के साथ होता है वो हमारा बुरा होता है, जो बड़ी मात्रा के साथ होता है अली, ये होता है हमारा सखी, ठीक है। तो दोनों याद रखना अपना ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से तत्सम का चयन करना है। तत्सम का चयन करना है, जो हमारा तत्सम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तत्सम का चयन करना है। इसमें जो हमारा ग्राहक है ये हमारा तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा गाहक होगा, ठीक है। गाय हमारा तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा गो हो जाएगा। गधा हमारा तद्भव है, इसका तत्सम जो होगा गर्दभ हो जाएगा। गधा सॉरी घड़ा हमारा तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा घट हो जाता है, ठीक है। 4 हो गए अपने, चारों को याद रखना। अगला देखते देखो 11वां क्वेश्चन हमारा, इसमें हमारा तद्भव पूछा है, पहले तत्सम पूछा था, इसमें पूछा तद्भव बताना है, ठीक है। तो तद्भव है हमारा गांव, क्योंकि ये जो चंद्र बिंदी आती है ये हमारे हमेशा तद्भव में आती है, ठीक है। तो तद्भव क्या है हमारा? गांव तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? ग्राम तत्सम हो जाएगा, ठीक है। जबकि उच्च हमारा तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अमृत हमारा जो आपका दिया गया है तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा अम्न हो जाएगा। एकत्र, ठीक है, एकत्र का क्या होगा आपका? एकत्र होता इकट्ठा करना, एकत्र का इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, देखो तत्सम और तद्भव दोनों से थे, एक 2 क्वेश्चन थे, लेकिन हमने जो करे अपना 8 कंप्लीट करे हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया हमारा ये है वर्णमाला से, ठीक है। गलत तो होना बनता ही नहीं है। इसमें दिया गया है हमारा दंत क्या होगा, वर्णमाला के आधार पर दिया गया है
जो दिया गया हमारा दंत का चयन करें। तो जो दिया गया हमारा दंत, ऑप्शन नंबर सी हमारा लय क्या है, हमारा दंत है, जबकि लय हमारा अंतस्थ व्यंजन भी है, परंतु क्या है, ये उच्चारण के स्थान पे हमारा दंत है। ख क्या होगा हमारा, ये क्या वर्ग में आता है, ये तो हमारा कंठ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो च दिया गया है ये हमारा तालु हो जाएगा, और जो फे दिया गया हमारा ये पै वर्ग में आता है, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। चारों को देख लिया हमने जो दिए गए थे आपके, ले हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो हमारा दंत ध्वनि दी गई है या दंत दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष होगा। अघोष, अघोष होते हैं हमारे शुरू के दो, ठीक है, तो शुरू के दो में हमारा जो च हो जाएगा ये हमारा अघोष हो जाएगा, जबकि अन्य सब क्या हमारे सघोष हो जाएंगे, ठीक है। अगर उसके बाद ध्वनि के आधार पर बात करें, च किस वर्ग में आता है, तो च हमारा तालु वर्ग में आता है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी दे रखा था, जबकि झ ये भी हमारा तालु वर्ग में आता है। उसके बाद ज ये भी हमारा तालु वर्ग में आते हैं, क्योंकि ये सब च वर्ग में आते हैं, च छ ज झ है ना। उसके बाद जो ड दिया गया है ये हमारा कौन से वर्ग में आएगा, ये हमारा मूर्धा वर्ग में आ जाता है, क्योंकि ये जो हमारे कौन से वर्ग में आता है, ये ट वर्ग में आता है, ट ठ ड और ढ, और लास्ट में अण आ जाता है, सही है। तो एक क्वेश्चन आएगा, पूरा विस्तार पूर्वक करो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एक करो और आगे बढ़ जाओ, पूरे डिटेल में करो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बहुत आसान है, स्त्रीलिंग है। सुंदरता हमारा स्त्रीलिंग है, जबकि सौभाग्य यह मेरा सौभाग्य है, काव्य उसका चंद्र हमारे तद्भव याद है, हमारे पुल्लिंग है, जबकि सुंदरता हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15। एक गिव अवे भी लास्ट में पूछेंगे, पहले देखते हैं अपना 15वां क्वेश्चन। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध क्या है, तो इसमें अशुद्ध तो था, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, ये हमारा अशुद्ध है, ठीक है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे होगा, शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसे करना बहुत कठिन हो उसे बोलते हैं हम दुष्कर, ठीक है। जबकि वो दिया गया है अपना ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दुर्जय, इसका अर्थ होता है जिसे जीतना कठिन हो। उसके बाद नेक्स्ट पुष्कर तो तालाब का पर्यायवाची होता है। उसके बाद दुराग्रह, अनुचित, बात के लिए आग्रह, अनुचित मतलब गलत, गलत बात के लिए आग्रह क्या कहलाता है, दुराग्रह, जबकि पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है। जिसे करना बहुत कठिन हो, दुष्कर जो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद दुर्जय क्या होता है, जिसे जीतना कठिन हो, दुर्जय, ठीक है। चारों देख लिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। क्वेश्चन है अपमान में उपसर्ग क्या होगा, अपमान में उपसर्ग, अपमान में उपसर्ग, अपमान में जो उपसर्ग होगा आपका अप होगा। बात कर लेते हैं अपमान में जो अप उपसर्ग है कौन सी भाषा का है, तो ये हमारा संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और संस्कृत भाषा में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, संस्कृत भाषा में उपसर्ग की संख्या होती है 22, ठीक है। जबकि अगर बात कर लेते उर्दू में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो उर्दू में उपसर्ग की संख्या होती है 19 और हिंदी में उपसर्ग की संख्या होती है 13, ठीक है। तो अपमान में क्या होगा, आप उपसर्ग होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है घबराहट में प्रत्यय क्या होगा, घबराहट में प्रत्यय क्या होगा, तो घबराहट में जो प्रत्यय होगा घबराहट, अर्थात आहट प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
ठीक है, प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं और इनके अर्थ बदल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाक कटना अर्थात बदनामी होना, नाक कटना बदनामी होना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति है। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति क्या क्या होगा? पढ़ा लिखा ना होना, काला अक्षर भैंस बराबर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन है जटिल का क्या विलोम होगा? अब देखो, जटिल का जो विलोम होगा ये होगा सरल। जटिल का विलोम सरल होगा। ठीक है, जटिल का क्या विलोम होगा? सरल। जबकि सरल का विलोम पूछेंगे तो कठिन हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से दिए गए हैं इसी तरह से याद रखना कि जटिल का सरल और सरल का क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, जल का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात जो जल है उसका पर्यायवाची नहीं होगा। नीर, उसके बाद दिया गया आपका सलिल, नील, सलिल, उसके बाद अंबु और समीर। तो जल का कौन सा पर्यायवाची आपका नहीं होता है? तो जल का जो पर्यायवाची नहीं है हमारा समीर, जल का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समीर हमारा जल का पर्यायवाची नहीं होता। ये किसका पर्यायवाची होता है हमारा? ये हवा का पर्यायवाची होता है। किसका? हवा, बात, अनिल, ये सब किसके पर्यायवाची है? हमारे हवा के पर्यायवाची है। जबकि नीर, सलिल और अंबु ये किसके हैं? जल के पर्यायवाची है। जल के अन्य जो पर्यायवाची होते हैं आपको याद रखना है, नीर जल का पर्यायवाची है, उदक जल का पर्यायवाची है, जीवन जल का पर्यायवाची है, पय जल का पर्यायवाची है, पय के बाद पयस जल का पर्यायवाची और लास्ट बारी भी जल के पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची से क्वेश्चन आते हैं, पर्यायवाची आपको याद कर लेना क्योंकि सारे पर्यायवाची हम प्रैक्टिस सेट में कराते हैं, टोटल कंप्लीट कराते हैं पर्यायवाची। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट।